डॉक्टर तारिक अरवई के। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर तारिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक अरवई के। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेरी तमाम जो वीडियोस होती हैं वो हेल्थ के रिलेटेड होती हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो टाइम पर मिल सके। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो है आज का एक्जिमा। एक्जिमा जो है बेसिकली एक स्किन डिजीज़ है। इसको जल्द की जो एक बीमारी है, इसको उर्दू में स्किन पर ख़ारिश होना भी कहते हैं, सही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं। अगर इसको हम देखें तो इसमें एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें जो है न्यू लियंस बनते हैं, और वही न्यू लियंस जो होते हैं इरिथमेटस बन जाते हैं। फिर मतलब एक पेप्यूल केशिका में निकलते हैं, फिर उनके जो है ऊपर वो वेजिकल और बन जाते हैं, सही है। तो फिर ये वेजिकल्स क्रस्टेड हो जाते हैं मतलब इनमें, सही है। फिर ये होता है कि इनकी जो सबसे जो आम मतलब कैसी है ना एक्जिमा की, वो मतलब के साइन देखें तो वो है प्रोरेटस। इसमें प्रोरेटस बन जाता है, सही है। अगर हम देखें सिंपल वर्ड्स में तो एक्जिमा में होता क्या है। एक्जिमा जो है स्किन की खारिश है, सही है। इसमें क्या होता है, जल्द पर जो है सुर्ख दाग बन जाते हैं, सुर्ख धब्बे बन जाते हैं, और सुर्ख उन दागों में फिर वर्म आ जाता है, मतलब वो सूज जाते हैं, सही है। उन सूजने के बाद फिर बहुत ज़्यादा दाने जो है सुर्ख सुर्ख रंग के वो स्किन पर बन जाते हैं। फिर उन्हीं दानों में फिर ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं। फिर कभी कभी ये दाने खुश्क भी हो जाते हैं, कभी ये दाने खुश्क नहीं भी होते। तो फिर ये दानों के जब फटते हैं उससे एक लेसदार जो है मतलब कि मादा कह लें या रतूबत कह लें, जो एक निकलती है। तो ये फिर बहुत ज़्यादा इचिंग करती है स्किन पे। तो ये है एक्जिमा, सही है। स्किन पे खारिश का जो बायस बनती है वो है एक्जिमा। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो स्किन पे खारिश करती है। इसकी हम आगे देखते हैं, मतलब इसकी जो टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, क्योंकि ये टाइप्स जो होती हैं वो रिलेट करती हैं दी गई काज की वजह से। बहुत सारा काज है जिसकी वजह से उसी काज के हिसाब से फिर इसको हम डिस्कस करते हैं, सही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी 5 बड़ी टाइप्स हैं। आमतौर इसको 2 में कैटेगरी की जाती है। एक होती है ट्रू और दूसरी होती है इन्फेक्शन। ट्रू में ये होता है कि ये इडियोपैथिक होता है। इसमें कोई जो है जो अंडरलाइन काज है वो बंदे को पता नहीं चल पाता, तो इसको कहते हैं इडियोपैथिक या ट्रू, मतलब अनफाइंड एटियोलॉजी इसकी होती है। तो दूसरी होती है इन्फेक्शस। तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, इस तरह मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो गए, मतलब एलर्जन भी हो गया, इस तरह जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, इस तरह विजिबल लाइट के होने से स्किन बर्न की वजह से ये सारे हो जाते हैं। तो ये होती है इन्फेक्शियस या माइक्रोबियल। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसकी मेन जो सब टाइप्स हैं 5। जो पहले नंबर पे है वो है एलर्जिक कंटैक्ट डर्माटाइटिस। ये जो है कब होती है, जब हम टॉपिकल या सरफेस एक्सपोजर करते हैं स्किन को किसी एलर्जन के साथ, तो ये उस वक्त होती है। इसमें जो है फिर डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर होते हैं, सही है। तो पहले कौन सी टाइप है, वो एलर्जिक कंटैक्ट डर्माटाइटिस। ये तब होती है जब हम किसी एलर्जन के साथ स्किन का फेस होता है, जब उसके साथ मतलब कंटैक्ट होता है, तब जाके ये होती है। और इसमें जो है डिलेड से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा बंदे को खारिश हो जाती है। और दूसरे नंबर पे कौन सी टाइप्स है, वो है एटोपिक डर्माटाइटिस। इसमें क्या होता है, इसको पुराने तौर पर इसको ये कहते थे, इसकी जो पुरानी रीज़न थी वो क्या है, एलर्जन एक्सपोजर से थी। लेकिन अब जो है इसके मतलब कि जो है ना वो रीज़न बिल्कुल डिफाइन की गई है। ये जो होती है केराटिनोसाइट्स में जो उनका वायरल फंक्शन है उसमें कुछ डिसरप्शन होती है, मतलब कि उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है, जिस वजह से ये बीमारी होती है। और इसको मोस्टली जो है वो कहते हैं ये जेनेटिक भी इसका कुछ सेटअप है, मतलब जेनेटिक के हिसाब में जो माइलिकोसाइट एंटीजन्स है एजल जीन्स, उसकी वजह से भी ये होती है। इसमें यह होता है, इसको जो पुराने तौर पर इसका जो नाम था फॉर्मली ड्यू टू एलर्जिक या एलर्जन एक्सपोजर थी, और अब जो है इसको कहते हैं ये कोई डिफेक्ट्स होता है केराटिनोसाइट्स में, केराटिनोसाइट्स वेरिएंट में ऑफ द एपिडर्मल स्किन में, जो इंक्रीज करता है स्किन की परमेबिलिटी उन चीज़ों से जो इसको काज करवाती हैं, सही है, जो इसको मतलब कि डैमेज करते हैं। ये पोटेंशियल एंटीजेंस होते हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं, उनकी परमेबिलिटी स्किन के अंदर गुजरने की तेज़ हो जाती है इस वजह से, सही है। तो ये हमारी 2 टाइप्स हो गई। और तीसरी टाइप से है, तो तीसरी टाइप से ये है कि ड्रग रिलेटेड
एक्जिमेटस डर्माटाइटिस, मतलब ये साफ सी बात है, ये कब होती है जब किसी ड्रग के रिएक्शन की वजह से स्किन में तब्दीली आती है। स्किन में मतलब ये वो जो रेड हमने दाग पड़े हैं, वो धब्बे पड़े हैं, वो मतलब दाने पड़े हैं, उस वक्त बनते हैं जब हमारी स्किन में कुछ मतलब कि ड्रग का जो मतलब कि है वो कोई रिएक्शन होता है, मतलब कि जो ये हाइपर सेंसिटिविटी अकर होती है, उस वजह से ये होता है। मतलब कि ये होता है इट ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी टू अ ड्रग रिएक्शन। अब चौथे नंबर पे जो है वो हो फोटो एक्जिमेटस डर्माटाइटिस। जिस तरह साफ अल्फाज में बताया गया कि फोटो मतलब लाइट हो गई, एक्जिमा वही मतलब कि वो उसके जो है दाग बन जाते हैं, और उसके बाद डर्माटाइटिस है तो स्किन का इन्फेक्शन है। तो इसमें यही आता है, ये कब होती है जब एबनॉर्मल रिएक्शन होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से या फिर विजिबल लाइट से, जब स्किन बर्न होती है तब उसमें भी ये फोटो एक्जिमेटस डर्माटाइटिस होती है। अब चौथे नंबर पे ये हो गई फोटो एक्जिमेटस डर्माटाइटिस। अब पाँचवें नंबर पे कौन सी डिजीज है, वो है प्राइमरी इरिटेंट डर्माटाइटिस। ये कब होती है, ये उस वक्त होती है जब हम एक्सपोजर करते हैं सब्सटेंस को, उन सब्सटेंस के साथ जो कि स्किन को केमिकली, फिजिकली, मैकेनिकली उसको डैमेज करते हैं। तो उन मतलब के चीज़ों से होती है जो मतलब कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर देखें केमिकली बहुत सारे केमिकल्स हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं, जैसे एसिड हो गए ये चीज़ें। उसके बाद फिजिकली देखें कोई फिजिकल फोर्स मतलब बहस से जब कुछ एक्सीडेंट ही हो गया, इस तरह से भी ये मतलब ये डेवलप कर सकते हैं, और मैकेनिकली ये किसी न किसी फोर्स की वजह से हो जाती हैं, तो ये तब हमारी स्किन को ये डैमेज करती हैं। अब हम देखते हैं कि हाँ इसमें मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस या बीमारी के फैलने की क्या तरीक़ेकार है, अब हम देखेंगे। तो नीचे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। तो हम देखेंगे ये जो है ये बता रहा है कि एटोपिक डर्माटाइटिस जो होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। क्यों होती है, इसमें ये जेनेटिक जो मतलब है ना वो इनरोलमेंट होती है कि इसमें जीन्स का कुछ मसला होता है जिसकी वजह से ये कॉमन है। तो ये सालों से मतलब के डिकेड्स तक चलते हैं, मतलब कि अगर 1 साल 2 साल फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते ये 10 साल तक, इस तरह से काफ़ी टाइम तक ये रहती है। और बाकी जो डिजीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं जब उसकी जो स्टिमुलस है, जो उसकी काज है, उसको जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं स्किन एक्सेस ही। लेकिन ये जो है ये काफ़ी अर्से तक चलती रहती है, ये है एटोपिक डर्माटाइटिस। हाँ जी, एलर्जिक कंटैक्ट डर्माटाइटिस जो होता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होती है तो इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो इसकी जो रीज़न होती है ये होती है बेसिकली जब किसी ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर से स्किन का कांटेक्ट होता है, किसी पॉइजन की वजह से, पॉइजन आइवी की वजह से, या किसी केमिकल एजेंट की वजह से जब स्किन का कांटेक्ट होता है, रिएक्शन होता है, तो तब जाके हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हम कह लें कि सेलुलर इम्यूनिटी जो है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी सेल वाली इम्यूनिटी वो एक्टिव हो जाती है। तो तब जाके ये हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है स्किन पे। तो ये इस तरह से होता है। हम पहले देखेंगे ये मतलब कि किस तरह मतलब कि ट्रिगर होता है, किस तरह मतलब ये बढ़ता है। ये तब मतलब स्टार्ट होता है मतलब जब हम कोई स्किन को एक्सपोजर करते हैं इन्वायरमेंटल कंटेक्ट से, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करता है स्किन को। जिस तरह मतलब कि पॉइजन आइवी हो गया, केमिकली रिएक्शन अकर होते हैं, और हमारे जो सेल्फ प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ ये केमिकल रिएक्शन होते हैं, और ये क्रिएटिंग ये न्यू एंटीजन्स पैदा करती हैं। फिर ये हमारी जो सेल्फ प्रोटीन्स होती हैं वो फिर एंटीजन बनाती हैं, वही एंटीजन्स होते हैं। फिर जब इन एंटीजन्स को जो मतलब के सामना होता है टी सेल से, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं, तो फिर ये रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, सब फिर पहचाने जाते हैं। फिर स्किन जो होती है मतलब ये इसके एपिडर्मिस में जो है टी सेल पाए जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। तो फिर ये इन न्यू बनने वाले एंटीजन्स को पहचान लेते हैं एज आ फॉरेन पार्टिकल्स, एज आ फूडिंग पार्टिकल्स, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। जब इसको ये पहचान लेते हैं टी सेल्स, तो फिर क्या करते हैं, फिर ये जो सेल्फ प्रोटीन्स होती हैं ये मॉडिफाइड हो जाती हैं एंटीजन में, मतलब ये एंटीजन बन जाते हैं हमारी जो सेल्फ प्रोटीन, फिर ये एज आ एंटीजन काम करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर ये जो है फिर प्रोसेस करती हैं, सही है, एपिडर्मस लैंगरहैंस सेल से, जो कि लैंगरहैंस सेल से फिर ये लैंगरहैंस सेल फिर माइग्रेट करते हैं
लेम्फ नोड की तरफ, जो ड्रेनेज लेम्फ नोड है वहाँ पे ये उसका मूव करते हैं और ये प्रेजेंट करते हैं एंटीजन टू द नेव टी सेल्स। जो न्यू फॉर्म टी सेल्स होते हैं, जो बिल्कुल न्यू होते हैं, जिनका अभी पहले कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उनके सामने जाके इस सेल्फ प्रोटीन्स को एज आ एंटीजन ये प्रेजेंट करते हैं। कौन करते हैं? लैंगरहैंस सेल्स। तो वहाँ पे जाते हैं लेम्फ नोड में और वहाँ पे ये इनको प्रेजेंट करते हैं कि भाई देखो ये चीज़ हमारे मतलब के करीब आई है, हमारे मतलब के इर्द गिर्द आई है, इसको देखें ये क्या है। जब हमारे नए टी सेल्स को देखते हैं उन लेम्फ नोड में जो मतलब के होते हैं, तो फिर उन पे अपना वो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से मतलब के सेंसिटाइजेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। सही है। फिर ये ऐसा होता है कि हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर दोबारा जब यही अब तो एक बार पता चल गया ना मतलब टी सेल्स को कि ये जो है ये हमारा अपना प्रोटीन नहीं है, मतलब कि ये हमारी प्रोटीन जब मॉडिफाई होकर एक एंटीजन बन जाती है फिर वो अपनी जो है वो पुरानी पहचान बिल्कुल खो जाती है। उस वजह से फिर जब टी सेल्स ने इसको पहचान लिया कि ये तो भी हमारी नहीं है, फिर उस पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर जब दोबारा उसी जो एंटीजन बना जो हमारी क्रिएटिव प्रोटीन से, जो मतलब सेल प्रोटीन से बना है, फिर उस पर ये अपना एक्शन दिखाते हैं। तो इस तरह से जो है मेमोरी CD4 सेल जो होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये फिर माइग्रेट करते हैं उस स्किन के इफेक्टेड एरियाज पे, जहाँ पे स्किन को मतलब कि डैमेज हुआ है, जहाँ पे स्किन का मतलब एक्सपोजर हुआ है, वहाँ पे जाके ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जो मतलब कि स्किन के उन मतलब अफेक्टेड एरियाज पे जाते हैं, उन साइड पे जाते हैं जहाँ पे जो है ये नॉर्मल सर्कुलेशन के थ्रू ये जाते हैं। सही है। और वहाँ पे जाके ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। ये जो CD4 सेल्स हैं, मतलब ये CD4+ सेल्स जो हैं, ये लिम्फोसाइट्स, ये जाके अपना वहाँ पे साइटोकाइंस खारिज करते हैं। और यही साइटोकाइंस जो होते हैं फिर ये एडिशनल इन्फ्लेमेटरी सेल्स को वहाँ पे जमा कराते हैं, रिक्रूट कराते हैं। और ये जो होता है फिर मेडिएट करते हैं एपिडर्मल डैमेज को। जब ये वहाँ पे रिएक्शन दिखाते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तब हमें स्किन को बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो जाती है कि हमारी स्किन में कोई मसला हो रहा है, कोई वहाँ पे कोई लड़ाई शड़ाई हो रही है, जिस वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो कर रही है। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा उस एरिया पे खारिश होती है। तो ये सारा है किसके बारे में? एक्जिमा डर्माटाइटिस के बारे में। एक्जिमा डर्माटाइटिस क्या चीज़ है? ये जो स्किन के सुर्ख रेशेस होते हैं, सुर्ख जो है वो दाग बन जाते हैं, और वही दाग जो है फिर उनमें काफ़ी चेंजेस आती हैं और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं। और वही दानों में से कभी कभी ये खुश्क भी हो सकते हैं और कभी कभी ये जो है फिर अंदर से जब फटते हैं तो इनसे मतलब कि रतूबत निकलती है, क्या कह रहे हैं, लेसदार जो है ना चिपकने वाली रतूबत निकलती है, जो फिर हमारी स्किन को उसके करीबी एरिया को मज़ीद ख़राब कर देती है। तो ये इसकी हमने 5 जो है वो टाइप्स पढ़ी थी। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, सही है। तो बाद एटोपिक हो गई और इस तरह बाकी हमने सारी पढ़ ली है। तो अब देखें इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल मतलब इसको हैं वो क्या चीज़ हैं। हम क्लिनिकल टर्म में देखें तो उसमें क्या होता है, सबसे जो कॉमन होता है वो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले जो कॉमन है वो प्रोरेटस होता है। प्रोरेटस, उसके बाद एडिमेटस होता है, उसके बाद ऊजिंग प्लैक्स होते हैं, मतलब कि वो जो प्लैग नुमाए धब्बे बन जाते हैं वो बनते हैं। उस पर वो वेजिकल बन जाते हैं, जहाँ पे जो है वो वेजिकल दाने बन जाते हैं, फिर उस पर बुलाए बन जाते हैं, फिर स्किन पे स्केलिंग हो जाती है, स्किन पे कुछ दागदार रह जाते हैं, जिससे जो हमारी स्किन है वो काफ़ी उस एरिया पे थिक हो जाती है, यहाँ पर केराटोसिस हो जाता है वहाँ पे। अब इसमें एपिडर्मल थिकनेस मज़ीद बढ़ जाती है, इसको कहते हैं एक्कांथोसिस। इसके अलावा जो हम देखें हमारे ये जो डिजीज़ होती हैं फिर दो मतलब ये दो तरह से होती हैं। इनको फिर क्लिनिकली हम दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ये कहते हैं इनसाइड्स जॉब्स और दूसरा कहते हैं आउटसाइड जॉब्स। इनसाइड जॉब में क्या होता है, ये जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, ये जो मतलब डिजीज़ होती है वो किसी इंटरनल या इंगेस्टेड मतलब के अंदर पहुंच जाने वाले एंटीजन की वजह से, सर्कुलेटिंग एंटीजन की वजह से जो इंटरनली पड़ा होता है उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। तो उनमें जैसे कि हमने कोई फूड खा ली, जिसके अलावा हमने कोई जो है वो ड्रग वगैरह ले ली, तो उस दौरान भी मतलब ये होती है। इसको कहते हैं इनसाइड जॉब्स। और दूसरे होते हैं आउटसाइड जॉब्स। आउटसाइड जॉब्स क्या होती है कि हमारी जो है वो स्टिमुलस है अंडरलाइन कहाँ से, वो अभी जिस्म के अंदर नहीं गया, वो स्किन पर है, मतलब कि वो टॉपिकल है, तो उस वजह से ये सारा सीन हो रहा है। तो मतलब कि इसमें दो चीज़ है, इनसाइड जॉब और आउटसाइड जॉब। होती क्या है, ये डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब ये जो है
ये जो रिएक्शन अकर हुआ है स्किन में, ये रिएक्शन जो हो रहा है ये किसी अंदर पाए जाने वाले एंटीजन की वजह से होगा। जिस तरह हमने फूड खा ली उससे भी हो सकता है, उसके अलावा है ये ड्रग वगैरह हो गई, हो सकता है फूड में कोई एलर्जन पड़ा हो उस वजह से ड्रग की क्योंकि रिएक्शन हो जाता है उस वजह से भी हो सकता है। तो ये इनसाइड जॉब्स हो। दूसरा काज होती है आउटसाइड जॉब्स। आउटसाइड क्या होता है, वो जो चीज़ होती है स्किन के अंदर नहीं होती, वो बाहर से स्किन को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो ये होता है इसकी दो मेन काज। इस वजह से फिर ये इसका जो मतलब ये सारा सीन चलता है। इसमें हम देखेंगे अगर एटोपिक डर्माटाइटिस होती है वो जो है, अब जिसको हमें पढ़ा है, ये होती है इनहेरिट होती है। मतलब 80% जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस में पाई होती है और सिर्फ जो 20% है वो फ्रैक्टर्नल या ऐसे ट्विंस होते हैं जिनके आपस में कुछ खास मतलब शुक्ल नहीं मिलती, उनमें फिर सिर्फ 20% जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक रिप्लिका होते हैं, उनमें 80% होती है। और दूसरे जो बिल्कुल एक सिमिलर नहीं दिखाई देते उनमें सिर्फ 20% होती है। ये अर्ली चाइल्डहुड में मतलब कि अपना स्टार्ट कर देती है। सही है। मतलब जो पेशेंट होता है एटोपिक डर्माटाइटिस का वो हाई रिस्क रखता है, उसमें जो है वो अस्थमा भी होता है उस बंदे को। अगर हम देखें कि अगर बंदा है एटोपिक डर्माटाइटिस के साथ तो उसको अस्थमा भी साथ साथ होगा और उस साथ एलर्जिक रिनाइटिस भी होगा। इस कंडीशन को है कहते हैं एटोपिक ट्राइएड, क्योंकि इसमें 3 बीमारियां हो गई। एक स्किन एलर्जिक रिएक्शन हो गया जिसको कहते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस। दूसरा ये हो गया कि उस बंदे को अस्थमा भी है। तीसरा ये हो गया कि उस बंदे को एलर्जिक रिनाइटिस भी है, मतलब कि उसको मतलब कि नाक की बीमारी जब जैसे वो मतलब कि वो किसी एक्सपोजर के साथ होता है तो उसको फ़ौरन नाक में खारिश वगैरह हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें मिल के इसको कहते हैं फिर एटोपिक ट्राइएड कहते हैं। अब हम देखते हैं कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको जो है वो एक्जिमा को ट्रीट कर सकते हैं। तो एक्जिमा का ट्रीटमेंट जो है वो कुछ इस तरह का नहीं है कि आप फिर से मेडिकल स्टार्ट कर दें, मेडिसिन जो है नहीं, आपने सिंपल चीज़ इस्तेमाल करनी है। और आपने सबसे पहले तो प्रिवेंशन करना है, अपने आप को अवॉइड करना है इरिटेंट एलर्जन से। जब आपको पता चल जाए कि हमारा जो मतलब कि मेन बीमारी हो रही है इस एलर्जन की वजह से हो रही है, तो आप उस जगह पे या उस एलर्जन के एरिया से या उस एलर्जन से अपने मतलब कि उस एलर्जन के करीब जाने से बचें। दूसरा ये होता है कि आप कोई एंटी एज जो है वो क्रीम इस्तेमाल करें, जो मतलब कि आपकी खारिश को खत्म करे वो क्रीम इस्तेमाल करें। उसके बाद ये है कि एंटी एज कोई ड्रग वगैरह होती है वो टाइम पे लें। तब जब आपका डायग्नोज हो जाए, आपको अपना डॉक्टर बता दे कि आपको इस वजह से हुई है, तो फिर आपको उस तरह की दवाई देंगे वो। सही है। और ये कहता है कि एडेड करें अपने मज़ीद जो स्क्रैचिंग है, मतलब उनको ज़्यादा करने से मतलब कि स्किन को रगड़ने से बचाएं। और ये भी करें, अवॉइड करें रूबिंग से, मतलब कि अपनी स्किन को ज़्यादा मतलब कि उनको रूब करने की फ्रिक्शन देने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा होती है। और इन चीज़ों से जब आप अवॉइड करेंगे तो सिंपली आपकी ये ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपकी जो है वो फिर कंट्रोल में जाती है। तो अगर हम सिंपल रिवाइज कर लें तो हमने क्या पढ़ा है, तो हमने यही पढ़ा है कि एक्जिमेटस या एक्जिमा, एक्यूट एक्जिमा, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो स्किन की डिजीज़ है। जो इसमें क्या होता है, स्किन में खारिश होती है बंदे को। खारिश के साथ ये होता है कि बंदे को जो है फिर वो सुर्ख धब्बे या दाग बन जाते हैं स्किन पे, और उन दाग में जो है फिर वो आंवले पड़ जाते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा गहरे पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा दाने स्किन पे बन जाते हैं। और उन दानों में ऐसा होता है बाज़ का जो दाने हैं या वो जो धब्बे हैं वो खुश्क हो जाते हैं, और बाज़ का ये खुश्क नहीं होते, मतलब कि ये पानी नुमा या रतूबत से भरे होते हैं, जो कि बहुत ही पानी नुमा नहीं कह सकते, उनको क्या कहते हैं, एक जो स्टिची या ऐसे जो मतलब एडहेरेंट जो मतलब के है लिक्विड उससे भरे होते हैं। जब यही दाने फटते हैं तो ये चिपकी एक अपनी खुद से सैर करते हैं, जो कि जैसे फटते हैं उस एरिया से इधर अगर फंसते हैं इधर ही हैं इधर, तो जब ये फटेंगे तो ये सीधा साथ वाले एरिया पे लगेंगे, तो वहाँ पे भी अपनी काज करेंगे और उस एरिया को भी ज़्यादा मतलब कि वो सेंसिटिव बना देते हैं, जिस वजह वहाँ पे भी मतलब बंदे को खारिश होती है, मतलब इसमें खारिश हो जाती है, इसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं सुर्ख रंग के, फिर बहुत ज़्यादा ये दाने बन जाते हैं। जब ये दाने कभी खुश्क हो जाते हैं खुद ब खुद, कभी ये जब फटते हैं तो ये मसला करते हैं। सही है। तब बंदे को बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है। तो ये स्किन की एक डिजीज़ है, ये मतलब कि स्किन की डिजीज़ है जो अपना रिएक्शन एज आ इचिंग स्टार्ट करती है। तो हमने देखा कि हमने 5 मेन टाइप्स पढ़ी इसकी। पहले में तो हमने ये देखा कि इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं काज के हिसाब से, या तो फिर ये एडियोपैथिक होगा या फिर ये ट्रू हो मतलब कि एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होगा। एडियोपैथिक वो होता है जिसमें कोई
ख़ास आपको जो है उसकी ईटियोलॉजी नज़र नहीं आती, आपका जो है वो ख़ास नज़र नहीं आती कि इसमें कौन सी चीज़ ने किस वजह से ये हुई है डिजीज़, तो आपको ये इडियोपैथिक भी कहलाता है, ट्रू भी एक्जिमा कहलाता है। दूसरा होता है मैक्रोबियल या इन्फेक्शस, तो ये हमारे जितने भी मैक्रोब्स हैं उनकी वजह से ये हो सकता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, हमारे जो है एलर्जन की वजह से हो सकता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं मैक्रोबियल। और इसमें हमने पहले पढ़ा एटोपिक डर्माटाइटिस, कंटैक्ट एलर्जिक डर्माटाइटिस, उसके बाद हमने पढ़ा ड्रग रिलेटेड जो है एक्जिमा पढ़ा, फिर हमने फोटो एक्जिमेट पढ़ा और हमने फिर पढ़ा 5वें नंबर पे प्राइमरी इरिटेंट। फिर उसके बाद हमने मैकेनिज्म पढ़ा। मैकेनिज्म ये होता है कि जब हमारी स्किन कहीं पे डैमेज होती है तो वहाँ पे ऐसा होता है हमारी जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, क्रिएटिव प्रोटीन्स, स्किन की सेल्फ प्रोटीन जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, वो एंटीजन बन जाती हैं, और वही एंटीजन जाके जब हमारे टी सेल्स के साथ मतलब वो उनका मुवाजना होता है, उनके सामने जाती हैं तो वे वो उनको पहचान लेते हैं। फिर वही जो लैंगर्स एंड सेल्स होते हैं, जो मतलब के स्किन के मैक्रोफेजेस होते हैं, उनका जो है ले जाते हैं अपने साथ लेम्फ नोड्स में, जो कि लेम्फ नोड ड्रेन करते हैं। उन लेम्फ नोड्स को जब ये वहाँ पे ले जाते हैं तो वहाँ पे होते हैं हमारे नैव टी सेल्स, जो कि न्यू टी सेल्स बने होते हैं, जो इनका पहले कोई रिएक्शन नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, तो वे इनको पहचान लेते हैं। ये जो हमारे पास एंटीजन आया, ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स आई है, ये हमारी अपनी नहीं है, क्योंकि उसकी अभी पूरी स्ट्रक्चर जो है, पूरी जो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो चुकी होती है, तो वो इसको पहचान लेते हैं एज आ एंटीजन। तो फिर जब दोबारा उनका मतलब के सामना होता है तो वे अपना रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं। जब वे मतलब कि CD4 मतलब जो होता है ये, तो जब इसको देखते हैं दोबारा तो उस पर अपना ये साइटोकाइंस खारिज करते हैं। फिर दूसरे मतलब कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स को वहाँ पे रिक्रूट कराते हैं, उनको इकट्ठा कराते हैं, और अल्टीमेटली ये होता है कि स्किन में एक बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है। इस ज़्यादा बंदे को फील होता है कि मेरे अंदर मेरी स्किन में कुछ हो रहा है, स्किन पे रिएक्शन चल रहे होते हैं, उस वजह से बंदे को बहुत ज़्यादा खारिश होती है। बंदा फील करता है कि अब कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो उसके साथ हम देखेंगे कि इसका हमें ट्रीटमेंट क्या करना होता है। ट्रीटमेंट के लिए हमें पहले तो हम इसकी देखें, फिर दो तरह की कार बताई जाती है। तो फिर इनसाइड जॉब हो गई या आउटसाइड जॉब। इनसाइड ऐसे होता है जब हमेशा होती किसी एंटीजन भी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि एंटीजन आपकी स्किन के अंदर पहुंच चुका होता है, कभी ऐसा होता है स्किन के बाहर से आपकी स्किन को डिस्टर्ब कर रहा होता है। इनसाइड वो होता है कि जिस तरह आपने कोई फूड वगैरह खा ली, कोई दवा वगैरह खा ली, जैसे स्किन में अंदर जाता है तो अंदरूनी जाके स्किन को फिर ये सेंसिटिविटी शो कराता है। दूसरा होता है आउटसाइड जो ऐसा होता है कि ये जो स्टिमुलस होता है वो आपकी स्किन के आउटसाइड होता है, तो आपकी स्किन को ये जिस तरह कोई एलर्जन हो गया, जिस तरह अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, विजिबल लाइट होगी, जब बर्न होते तो आउटसाइड से इसको स्किन को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा कि जो एटोपिक डर्माटाइटिस है वो बेसिकली जेनेटिक है, उसकी जो रिसर्च की गई वो जेनेटिक है। क्यों कि उसमें जो 80% होती है वो उन बच्चों में होती है जो कि एक ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, जो बिल्कुल एक दूसरे के सेम होते हैं, उनमें 80% होती है। और दूसरे जो बच्चे होते हैं ट्विन्स तो होते हैं लेकिन उनकी जो है वो कुछ केमिस्ट्री या उनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिलती, तो उनमें सिर्फ 20% होती है। और ये भी होता है कि जो है एटोपिक डर्माटाइटिस में ऐसा होता है कि वहाँ पे सिर्फ ये डर्माटाइटिस भी नहीं होता, उसके साथ दो और भी बीमारी होती है, जिसको एक को अस्थमा कहते हैं और दूसरी को कहते हैं एलर्जिक रिनाइटिस। तो इन तीनों को जब एक साथ शो होती है तो उसको कहते हैं एटोपिक ट्राइएड कहते हैं। सही है। तो इस तरह से हमने ये सारा पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें इससे बचने के लिए हमने कौन सी वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से हमने पॉइंट्स लेने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर को चेक कराना होगा। डॉक्टर को जब डायग्नोज करेगा, देखेगा कि वाकई ये जो है मतलब कि डर्माटाइटिस है, एक्जिमा है, तो उसके लिए फिर आपको वो करेगा कि यार आप जो है इन चीज़ों से अवॉइड करें जिससे आपको ये होती है। उन एलर्जन से बचें, उन एलर्जन के एरिया में बचने से जाएँ, अपने आप को मतलब ढांप के रखें। उसके बाद ये भी कहेगा कि आप जो है कोई इचिंग वाली जो है एंटी इचिंग जो है क्रीम इस्तेमाल करें, स्किन पे लगवाएं। और ये भी कहेगा कि आप ज़्यादा अद्वियात जो है उस दौरान इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन अद्वियात की वजह से भी ये आपका जो है पर मतलब रिएक्शन हो सकता है। तो जो जब दूसरी बीमारी का इलाज करते हैं उस टाइम हम जो है एक्जिमा का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रग से भी हो सकती है। तो इस वजह से अगर उस टाइम हम दूसरी डिजीज़ की ड्रग लेते हैं तो फिर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो उस दौरान जो है दूसरी पे हम फोकस नहीं करते, सिर्फ हम एक्जिमा का ट्रीट करते हैं, उसको सिर्फ अकेले ले जाते हैं। सही है। अब दूसरा ये भी कहेगा कि आपको अगर कोई ओरल एंटी इचिंग वो भी आपको डिस्क्राइब कर देगा कि ये आप ले लो। सही है। तो प्रिस्क्राइब कर लेगा। उसके बाद हम आपको ये भी कहेगा कि आप स्किन को ज़्यादा रगड़ने से या स्किन पे ज़्यादा मतलब कि खुजली रहने से
एहतियात करें, स्किन को ज़्यादा आप मतलब कि टच ना करें, स्किन को ज़्यादा आप जो है इस तरह के जो स्क्रैच ना करें, उस पे ज़्यादा मतलब पे वो फ्रिक्शन ना दें। तो इस तरह से हम जो है अपनी एक्जिमा से जान छुड़ा सकते हैं, इस तरह से हम बच सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि वो कंप्लीट हो गया एक्जिमा के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में, एक्जिमा के बारे में, एक्जिमा की टाइप्स के बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट कर दें। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको ये टॉपिक क्लियर कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।